राम दोस्तों, राम कथा का पाठ 5 आज हम भगवान शंकर जी ने के मुख से जो पार्वती जी शंकर जी पार्वती जी का संवाद सुनेंगे, जिसमें राम जन्म के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जब भगवान शंकर ब्याह करके कैलाश पर आकर रहने लगे, तब समय पाकर एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रश्न किया कि मुझे राम की जी की कथा सुनाओ और राम के सारे चरित्रों का वर्णन करो। उधर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी ने पहले शिव चरित्र सुनाया और फिर भारद्वाज मुनि को राम भक्त जानकर राम जी की कथा का प्रसंग शुरू किया। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कहा कि आज मैं तुम्हें राम जन्म के कारण बतलाता हूँ। राम जन्म के 5 कारण हैं, जिसमें पहला कारण में एक बार वैकुंठ में सनकादि ऋषि भगवान से मिलने के लिए आए और उनके द्वारपालों जय विजय ने उनको द्वार पर ही रोक लिया। सनकादि जी ने बहुत कहा हमें प्रभु से मिलना है, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर क्रोधित होकर सनकादि ऋषियों ने द्वारपाल जय विजय को श्राप दिया कि तुम जाकर पृथ्वी लोक पर असुर हो जाओ। जब ऋषियों ने श्राप दिया तो भगवान बाहर आए और कहने लगे ये तो मेरे परिकर हैं, ये तो मेरे सेवक हैं, आप इन पे क्रोध ना करें। तब सनकादि कहने लगे कि प्रभु इन्होंने 3 बार हमें रोका है, इन्हें 3 बार पृथ्वी पर असुर होना पड़ेगा और 3 बार आपको जाकर इनका उद्धार करना पड़ेगा। तब जय विजय ने पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरणाकुश के रूप में लिया। हिरणाक्ष को उद्धार करने के लिए भगवान ने वारा अवतार का जन्म लिया और उसका उद्धार किया। और हिरणाकुश के लिए प्रहलाद भक्त के तारने के लिए, प्रहलाद भक्त को दर्शन देने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया। भगवान प्रेम के भक्तों के प्रेम के अनुरूप अपना चरित्र दिखाते हैं, अपना रूप धारण कर लेते हैं। दूसरे कारण में दूसरी बार तुलसी माता ने भगवान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? एक बार जलंधर पैदा हुआ और जलंधर इतना शक्तिशाली दैत्य था कि वो देवताओं से हार ही नहीं रहा था। शिव शंकर भगवान भी युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब सारे देवता जाकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे कुछ उपाय करो। जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत भक्ति भाव वाली थी और सतीत्व उसका बड़ा अखंड था। उसने जालंधर से कहा कि जब तक मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता। इसी कारण से देवता उसे मार नहीं पा रहे थे। तब भगवान जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के महल में आ गए और जैसे ही भगवान वृंदा के महल में आए और वृंदा पूजा से उठकर खड़ी हो गई, उसने सोचा मेरा पति जीत कर आ गया, लेकिन वो तो भगवान उसका पति का रूप बनाकर आए थे। इतने में ही जालंधर का सिर कटकर आकर वहाँ गिरा। वृंदा ने कहा तुम कौन हो, तुम बहरूपीय कौन हो? तो भगवान अपने असली रूप में आ गए और भगवान को वृंदा ने श्राप दिया कि तुम इसी समय पत्थर के हो जाओ, तुमने मेरा सतीत्व डिगाया है। और भगवान शालिक राम के रूप में परिवर्तित हो गए। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, वृंदा से क्षमा मांगी। तब वृंदा ने भगवान को पुनः पुराने रूप में वापिस लौटाया और वृंदा ने अपनी योगा अग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। उसी राख से, उसी वृंदा की राख से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। और भगवान ने कहा कि जो देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में आती है, उसमें जो शालिग्राम में से इस तुलसा का विवाह करेगा, उसे 100 जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे अखंड समेघ यज्ञ की बराबर फल मिलेगा, उसका बहुत पुण्य होगा। और जो जब तक कोई मेरे भोग में जब तक तुलसा का पत्ता नहीं डालेगा, मैं कोई भोग स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा भगवान ने कहा। उसी दिन से शालिग्राम की शादी कार्तिक मास की देवोत्तरी एकादशी के दिन तुलसा जी के साथ की जाती है। ये सब वैष्णव लोग और सनातनी लोग जानते हैं। कार्तिक में पूरे महीने तुलसा जी की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसा माता से की पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जबकि नारद जी तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो नारद जी एक बार हिमालय की कंदरा में तप कर रहे थे
तब देवता लोग घबरा गए। इंद्र ने सोचा कहीं नारद जी मेरा इंद्रासन न छीन लें। नारद जी इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, और जब कामदेव ने जाके अपने तीर चलाए, लेकिन नारद जी का कुछ नहीं हुआ। आखिरकार कामदेव ने हार मान ली। तब नारद जी ने अपनी समाधि तोड़ दी। और नारद जी को हुआ कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। काम पर तो शंकर जी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था, और मैंने काम को जीत लिया। अब नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास, कहने लगे शंकर जी मैंने आज काम को जीता है जिसको आप भी नहीं जीत पाए। अब भगवान शंकर कहने लगे, इनके मन में सोचने लगे कि इनके नारद जी के मन में घमंड आ गया है। कहने लगे नारद जी ये बात आपने हमें तो बता दी है, विष्णु भगवान को मत बताना। मैंने कहा क्यों? बस हम बता रहे हैं, आप उन्हें मत बताना। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे नारद जी, और ब्रह्मा जी से भी वही कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो विष्णु भगवान को मत बताना। अब विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी बड़ी दिनों बाद कृपा की है, क्या समाचार है? हे प्रभु बहुत मौज में हूँ, और मैंने आज काम पर विजय प्राप्त की है, शंकर जी भी जिस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान ने समझ लिया कि मेरे बच्चे के मन में अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया है, इसका विनाश करना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे का अहित हो जाएगा। क्योंकि भगवान किसी अपने भगत का अभिमान नहीं रहने देते। नारद जी से वार्ता करके नारद जी चल दिए, भगवान से वार्ता करके। तो भगवान ने माया से एक नगर बनाया रास्ते में, और उसमें एक राजा और उसकी एक कन्या विषमोहिनी पैदा की, स्वयंवर लगा दिया। नारद जी पहुंच गए। नारद जी सोचने लगे अभी तो मैं इधर से गया था और कोई नगर था नहीं, और यहाँ ये स्वयंवर हो रहा है, देखता हूँ चलकर। स्वयंवर में देखा तो राजा बैठा है। राजा ने नारद जी को देखकर पाद पूजन किया, और नारद जी को कन्या का हाथ दिखाने लगा। कन्या विषमोहिनी थी, बहुत सुंदर थी। नारद जी के हाथ में उसका हाथ देकर कहने लगा राजा कि देखो जरा मेरी कन्या की हस्त में, इसकी रेखा में क्या लिखा है, कैसा वर मिलेगा? नारद जी ने देखा, उसमें लिखा था कि जो इसका पति होगा वो ऐसा होगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा और वो अमर होगा। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। अब नारद जी ने कहा था ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया पति मिलेगा, कोई चिंता नहीं है, और नारद जी चल दिए। नारद जी सोचने लगे ये किस प्रकार ये कन्या मिल जाए तो मैं भी तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं। इच्छाएं बढ़ने लगी, ये सुंदर पत्नी मिल जाए। कहाँ तो सन्यासी है, कहाँ मन में काम की इच्छा पैदा हो गई। और नारद जी ने सोचा क्या करूं, इस साधु के चेहरे पर तो कोई कन्या मिलेगी नहीं, क्यों ना भगवान हरि से उनका रूप मांग लूं। और नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहने लगे प्रभु कुछ दिन के लिए अपना चेहरा मुझे उधार दे दो, मुझे बहुत आवश्यकता है, आप मुझ पर इतनी कृपा करो। और यहाँ नारद जी ने एक बड़ी उनके मन से एक बात निकली, एक दो श्लोक निकला, क्या कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। तो भगवान ने कहा वास्तव में तुम मेरे दास हो तो मैं वही करूँगा जो तुम्हारा हित होगा। और भगवान ने उन्हें बानर बनाकर बानर का रूप दे दिया, अपना रूप, यानी उन्होंने कहा हरि अपना रूप दे दो, तो हरि के कई अर्थ है, बानर का नाम भी हरि है। तो भगवान ने उनके हित के लिए उनको बानर का रूप दे दिया, और वो जाकर स्वयंवर में बैठ गए। अब वो राजकुमारी जयमाल लेकर आई तो वो नारद जी बार बार आगे आए, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा नहीं। इतने में विष्णु भगवान राजकुमार का रूप बना कर आए और जयमाल डलवा कर ले गए। अब नारद जी ने सोचा ये क्या हुआ, मेरे को तो भगवान विष्णु का इतना सुंदर रूप मिला, फिर भी कन्या ने मेरे गले में जयमाल नहीं डाली। वहीं पर दो रुद्रगण बैठे थे भगवान शंकर के, वो बड़ी खिल्ली उड़ा रहे थे। नारद जी कहने लगे तुम इतना क्यों हंस रहे हो, कि भैया आपने अपना रूप देखा है? बोले नहीं, कि चलो बाहर तालाब है साथ में, उसमें अपना रूप देखो। अब जो नारद जी ने अपना रूप देखा तो विकराल मरकट बानर का रूप था, और नारद जी को बहुत क्रोध आया। पहले तो उन दोनों रुद्रगणों को साथ दिया कि जाकर बड़े भारी असुर हो जाओ। उसके बाद कहने लगे आज विष्णु भगवान को छोड़ूंगा नहीं, अभी वैकुंठ लोक को चलता हूँ और उनको मजा चखाता हूँ। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है, और अगर विष्णु वैकुंठ लोक आते आते इसका क्रोध शांत हो गया तो मुझे श्राप कैसे मिलेगा, कि तो भगवान की इच्छा थी। भगवान जैसे ही नारद जी बाहर निकले नगर से और भगवान रथ में उधर से जाते हुए दिखाई दिए,
तो भगवान ने रथ उल्टा उनकी तरफ ही घुमा लिया और देखा क्या, नारद जी क्या देखते हैं कि एक रथ पर विष्णु भगवान सवार है और उसके रथ में एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है और एक तरफ विष्णु मोहिनी खड़ी है। नारद जी बोले, ओ हो, ये विष्णु मोहिनी को भी यही ले गए, मैंने बताया था। और ये इन्होंने जो है विष्णु मोहिनी को भी यही ले गए, इन्होंने अपना चेहरा मुझे नहीं दिया और इन्होंने मुझे बानर का रूप बना दिया और ये बड़े चालाक है। विष्णु मोहिनी के बारे में मैंने बताया, उन्हीं को छल से ये ले गए। ये तो छलिया है, मैं जानता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ सबसे पहला जो पदार्थ निकला वो जहर निकला। तो जहर तो शंकर जी के पिलाने के लिए भेज दिया, सारे देवताओं को भेज दिया कि बोलो जाकर शंकर जी से कि आप हमारे बुजुर्ग हो और पहला फल निकला है, इनका जहर है और इसको आप स्वीकार करो। भगवान शंकर बोले ठीक है और भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया। कंठ के नीचे राम का बंद लगाकर भगवान ने कंठ में जहर को रख लिया और उसके बाद लक्ष्मी निकली, वो विष्णु भगवान ने अपने पास रख ली। तो वो कहने लगे कि मैं आपकी चालाकी जानता हूँ, जो मणि निकली वो आपने रख ली, जो अच्छा निकलता है उस पर अपना अधिकार समझ लेते हो। तो शंकर जी विष्णु हो नारद जी कहने लगे कि आज तक आपको कोई मिला नहीं है, आज आपको मैं ऐसा ठीक करता हूँ। और यहाँ पर एक चौपाई आती है कि पर संपदा सकई नहीं देखी तुम्हारी ईर्ष्या कपट विशेषी। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि आप दूसरे की संपदा को देख नहीं सकते, ईर्ष्या करते हो और ऐसा तुम्हारी ईर्ष्या उससे जलते हो, लेकिन आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी उन्हें श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? 3 श्राप दिए नारद जी ने। पहला श्राप तो दिया कि आप जिस राजकुमार का भेष बनाकर आपने विष्णु मोहिनी, जिसके लिए मैं भी स्वयंवर में गया था, उससे विवाह किया, आपको राजकुमार का जन्म लेकर धरती पर रहना पड़ेगा। दूसरा श्राप दिया नारद जी ने कि जिस आपने मुझको अपने रूप की जगह बानर का रूप दिया, ये बानर पृथ्वी पर जब आप आओगे तो बानर आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप नारद जी ने दिया कि जिस तरह मैं आज स्त्री न मिलने से दुखी हूँ पृथ्वी पर, उसी तरह आप भी स्त्री के खोने से दुखी होंगे। आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा और आप दुखी होंगे, तब वानर आपकी सहायता करेंगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। और उसके बाद नारद जी श्राप देकर जब भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव उनके ऊपर से हटाया तो वहाँ न लक्ष्मी थी न विष्णु मोहिनी थी, भगवान अकेले खड़े थे। नारद जी चरणों में लौट गए और कहने लगे, प्रभु क्षमा करो, ना जाने अनजाने में मैंने क्या क्या बोल दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहने लगे, ये श्राप मिथ्या नहीं होगा। हे नारद, ये श्राप तुमने नहीं दिया, ये तो मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे द्वारा लिया है। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं अबोध ही आपको श्राप लेने के लिए मिला, कोई और नहीं मिला। भगवान कहने लगे कि जिस पर मुझे ज़्यादा विश्वास होता है, जो मेरा ज़्यादा प्रिय होता है, उसी को मैं अपनी लीला में सहभागी बनाता हूँ। आप चिंता ना करो, आप हिमालय पे जाओ और शिव नाम का जाप करो, आज के बाद मेरी माया आपको व्याप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। और चौथे कारण में तुलसीदास जी बताते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बताते हैं और शिव जी माता पार्वती जी को बताती हैं और काकभूषण जी गरुड़ को बताते हैं कि चौथा कारण क्या है, राम जन्म का चौथा कारण क्या है। चौथा कारण इस सृष्टि के आदि माता पिता जो हुए हैं, राजा मनु और शत्रुपा, उन्होंने नौवीं साढ़े तीर्थ में 23,000 साल तक तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई, तो वो आकाशवाणी हुई तो राजा मनु और शत्रुपा का शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई उनका शरीर पूरा ऐसा हुआ जैसे अभी भवन से आए हैं। लेकिन वो आँख नहीं खोली। फिर भगवान को लगा मुझे स्वयं आना पड़ेगा और भगवान ने आकर दर्शन दिए। भगवान जब आकर दर्शन दिए तो भगवान कहने लगे, मनु जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो। तो मनु जी कहने लगे कि मैं प्रभु आपके जैसा एक पुत्र चाहता हूँ।
अब भगवान ने सोचा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगले जन्म में जब आप राजा दशरथ बनोगे तब मैं आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। फिर भगवान कहने लगे और कुछ मांगो। राजा दशरथ मौन रहे। फिर शत्रुपा से कहने लगे आप कुछ मांगो। शत्रुपा जी कहने लगी कि ठीक है प्रभु, आप पुत्र बन के आ ही रहे हैं तो मेरी ही कोख से आएंगे, लेकिन मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब आप पुत्र रूप में आए तो आपकी माया का असर मेरे ऊपर ना हो, मैं आपकी माया से विचलित ना हूँ। अब मनु से पूछा कि मांगो, कुछ और मांगो। मनु ने कहा कि प्रभु बस एक वरदान और दे दो कि जब आप मेरे घर पुत्र रूप में आओ तो मैं आपको अपना बालक समझूं, भगवान ना समझूं, मैं एक बालक की तरह आपको प्यार करूं। और मेरा प्यार इतना अगाध हो, मणि बन फनी, कि जैसे सांप मणि के बिना और मछली जल के बिना होती है, ऐसा प्यार करूं। जिस दिन आपका मेरे से वियोग हो उसी दिन मेरे प्राण चले जाएं, उसी दिन मेरा मरण हो जाए। ऐसा राजा दशरथ ने मांगा, ऐसा मनु जी ने मांगा, वरदान में मांगा कि मैं इतना अधिक प्यार करूं कि जैसे मणि बिन फनी, जैसे सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तड़प तड़प कर मर जाती है जल से निकाल दो तो, और नाक की मणि निकाल दो तो वो भी तड़प तड़प कर मर जाता है। उसी प्रकार जिस दिन मेरे जीवन से, मेरे आपसे मेरा वियोग दशरथ जब मैं बनूं और आप मेरे घर पुत्र बन कर आए तो मेरा वियोग हो तो उसी दिन मेरी लीला समाप्त हो। ऐसा राजा दशरथ ने, राजा मनु ने मांगा। ये चौथा कारण है राम जन्म का। अब पांचवें कारण में राम से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। एक राजा हुआ प्रताप भानु, उसका पूरा बहुत बड़ा परिवार और बहुत ही यज्ञ करने वाला, हजार हजार यज्ञ करने वाला, बहुत पूजा पाठ वाला, बहुत ही सच्चा आदमी। एक बार एक कपट मुनि का संग हुआ, और वो कपट मुनि क्या था कि धोखे से क्या, जब अश्वमेध यज्ञ किया प्रताप भानु ने तो उस राजा का राज्य भी प्रताप भानु ने की सेना ने जीत लिया और वो जंगल में कपट मुनि बन गया। और जब उसका संग राजा को एक बार हुआ तो कपट मुनि के जाल में फंस गया राजा, और कपट मुनि ने उसका विनाश करने के लिए उसको एक उपाय बताया कि तू, तेरा कल्याण होगा, तू मेरे द्वारा बनाई हुई रसोई से ब्राह्मणों को भोजन करा। उसने मांस मंदिरा की रसोई बनाकर ब्राह्मण को भोजन में परोस दी। अब ब्राह्मण तो राजा को जानते थे कि तो तपस्वी राजा है, ईमानदार पूजा पाठ वाला राजा है, उसे क्या पता, उन्हें क्या पता। लेकिन जैसे ही भोजन परोसा गया, ब्राह्मण जीवने को तैयार हुए, आकाशवाणी हो गई, है ब्राह्मणों रुको, ये मांस मंदिरा है, आप ये भोजन नहीं पाओ। ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए सारे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने जल लेकर फटाफट श्राप दे दिया कि जा तू कुल के सहित राक्षस हो जा। तभी आकाशवाणी हुई कि ये तुमने क्या कर दिया, ब्राह्मणों को सोच समझना चाहिए, इसमें राजा की कोई भूल नहीं है। राजा को तो पता ही नहीं है, ये तो कपट मुनि का खेल है। अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुमने श्राप दे दिया तो मुझे ही इसका उद्धार करने आना पड़ेगा। और वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। उसका जो मंत्री सेनापति था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना, और उनका जो एक मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बना। और जब इनका जन्म हो गया तो इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। अब तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। रावण ने कहा अमर कर दो। बोले अमर उमर कुछ नहीं, कुछ ऐसा वरदान मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, देवताओं को तो मैं समझ सकता हूँ, वो मुझसे नहीं जीत सकते ना मुझे मार सकते, तो प्रभु ऐसा करो ब्रह्मा जी कि बानर और नर को छोड़कर, मनुष्य और बानर को छोड़कर बाकी मुझे कोई नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु। अब इसके बाद कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, बोले भाई मांगो, क्या मांगना है। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि एक दिन सो 6 महीने जागूं। ब्रह्मा जी ने सोचा इतना बड़ा विशाल काय शरीर है, एक दिन में पूरी लंका क्या पूरे विश्व का एक भोजन
कि इतना भोजन खाएगा कि 1 महीने में पूरी विश्व का भोजन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरित कर कर उसकी जिह्वा पर बिठा दिया और वो बोलना कुछ चाहता था और बोल गया, कुछ कहने लगा, ब्रह्मा जी मैं 1 दिन जागूं और 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु। अब रावण बोला, ये भाई तूने क्या मांग लिया? देखा भाई मैं तो ये मांगना चाहता था 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं। कि अब तो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अब एक ही वरदान एक आदमी को मिलता है। अब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। विभीषण जी कहने लगे, प्रभु मुझे तो प्रभु की भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी है, बस यही आशीर्वाद दो। ठीक है, ब्रह्मा जी चले गए। रावण अपने दोनों भाइयों के साथ लंका में आया वापिस और कुबेर पर धावा कर भगवान जीत लिया। फिर रावण के पास नामक दानव आया और उसने अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया, उसको लंका की पटरानी बनाया। और उसके बाद रावण ने दोनों भाइयों का विवाह पाताल ले जाकर अपनी दैत्य राक्षसी से करवा दिया और रावण लंका में राज करने लगा। अब इसके बाद राम जी के जन्म की कथा शुरू होती है। अब रावण ने अपने सेनापतियों से कहा कि भाई पूरी धरती पर जितने साधु संत हैं उनके यज्ञों को विध्वंस करो और उनका रक्त निचोड़ो, साधुओं को मारो, यज्ञ मत होने दो। और देवताओं पर धावा बोल बोल कर स्वर्गलोक खाली करा दिया। यहाँ तक कि रावण के लड़के एक बार रावण को इंद्र ने युद्ध में कुछ हरा दिया तो इंद्रजीत क्रोधित होकर सीधा इंद्रलोक पहुंचा और इंद्र को बंदी बना लाया। उसने इंद्र को जीत लिया। उस दिन से उसका नाम इंद्रजीत हो गया। वो रावण से भी शक्तिशाली था इंद्रजीत। रावण का जो बेटा मेघनाथ था, उसका जब उसने इंद्र को जीत लिया उसका नाम इंद्रजीत हो गया। उसका एक नाम इंद्रजीत और एक नाम मेघनाथ। उसके अनेक नाम थे, घन्नाथ, मेघनाथ, बादलों में चलता था। मायावी शक्तियां उसने हासिल की थी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत तपस्या की थी। और जब सारे देवता और धरती के सारे प्राणी व्याकुल हो गए रावण के त्रास से, तो सारे देवता मिलकर शंकर जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय करो, ये रावण का आतंक कैसे समाप्त होगा। उसके बाद वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी के पास गए कि प्रभु कैसे करें, किसके पास चले, कहाँ करें, कि वैकुंठ चले भगवान हरि से मदद लेने के लिए, या गोलोक चले, या साकेत लोक चले। भगवान शंकर कहने लगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि उस टाइम मैं भी उसी सब के साथ शामिल था और तब मैंने अवसर जानकर मैंने उनको एक राय दी। क्या राय दी? व्यक्ति जब कहीं सभा में बैठा हो, जब अवसर आए तभी बोलना चाहिए। ये नहीं अनगल बातें कहते रहो और कोई तुम्हारी सुने नहीं, लेकिन जब तुमसे पूछा जाए तब तुम्हें बताना चाहिए। तो शंकर जी से जब पूछा गया कि ये प्रभु कहाँ पर चलना चाहिए विष्णु भगवान से मिलने के लिए, तब शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। शंकर जी कहने लगे कि प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं, वो सब जगह रहते हैं। और उसके बाद देवताओं ने स्तुति की है, सारे देवताओं ने स्तुति की। इसके बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने भगवान कहा कि हे देवताओं आप घबराओ मत, मैं बहुत जल्द अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा, चारों भाइयों के साथ जन्म लूँगा और आप सब निश्चिंत हो जाओ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान ने अब आश्वासन दे दिया है, सारे देवता जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, भगवान से पहले आप सब लोग भी पहुंचो भगवान की सेवा के लिए। और ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में अवतरित हुए और सूर्यदेव ने बाली के रूप में जन्म लिया, इधर ने सुग्रीव के रूप में जन्म लिया और सारे देवी देवता ये सब जाकर वानर रीछ भालू बन गए। ये सब भगवान के ही देवताओं के अंश से अवतार है, जो भगवान की सहायता के लिए पहले ही भगवान से पृथ्वी पर आ गए। और शंकर जी स्वयं हनुमान जी बनकर पृथ्वी पर आ गए, अंजनी माता के गर्भ से में आकर और प्रकट हो गए। तो इस तरीके से सारे देवता भगवान से पहले पृथ्वी पर आ गए। आगे की कथा, अब राम जन्म होगा, ये कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण 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 तुम भी नारायण मैं भी नारायण हम में नारायण नारायण नारायण। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय।